मैंने आपको बताया था कि मेरे जिया जी हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार चल रहे हैं। तो अब वो नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया है और 20 जून को वो एक्सपायर हुए थे। तो अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, फिर मुश्किल समय चल रहा है मेरी सिस्टर के लिए, हमारे लिए। ऑब्वियसली मेरे एक लौते जिया जी थे वो, तो मिस करूँगी उनको हमेशा, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब क्या कर सकते हैं, मतलब जो आया है इस दुनिया में उसको जाना तो है ही एक ना एक दिन, बट बहुत जल्दी चले गए वो। बस जैसे कि कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। तो मैं काफ़ी दिन से ऐसे ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था इतने दिनों से, क्योंकि वो अभी एक हफ्ते हुआ है उन्हें एक्सपायर हुए हुए। बट मैंने सोचा कि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग देख रहे हो मुझे, कंटिन्यू वॉच करते हो मेरे ब्लॉग, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, इतना बड़ा शौक लग गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं ना दुख बांटने से दूर होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ। और तो अभी मैं उसके घर पे ही थी, अपनी सिस्टर के घर पे ही थी इतने दिनों से, और विदिशा के पापा इधर थे घर पे और मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी। बट मुझे यहाँ आना पड़ा बिकॉज़ घर थोड़ा मैसी हो रहा था और इसके पापा यहीं थे, तो कपड़े वगैरह हो रहे थे धुलने के लिए, क्योंकि वो रोज़ डेली ऑफिस जा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, मतलब घर के काम वो नहीं करते हैं, तो मुझे इसलिए आना पड़ा। तो मैं कल आई थी और आज मैं रुकी हूँ। अब मैं कल, आज फ्राइडे है, मतलब मैं कल सैटरडे को वापस चली जाऊँगी अपने सिस्टर के घर पे। फिर 13वीं होगी जिस दिन, उठावनी कहते हैं, 13वीं कहते हैं, जो भी है वो कर फिर मैं वापस अपने घर आ जाऊँगी, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके होंगे। विदिशा स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी। 2 तारीख की है उठावनी और 2 तारीख की उठावनी है। तो कहते हैं ना कि मतलब 13वीं करने के बाद रुकते नहीं है, इसलिए मैं वापस घर आ जाऊँगी। मन तो मेरा था कि रुक जाऊँ, एक आध दिन और रुक जाती, बट इसके पापा ने मुझे बताया कि रुकते नहीं हैं, इसलिए मैं रुकूँगी नहीं, आ जाऊँगी वापस। और उसके बाद देखूँगी, बीच में चक्कर लगा लूँगी। बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब मैं कल आई थी तो बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मौसी आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आऊँगी। मतलब एक दिन के लिए आई हुई हूँ, उसमें भी बच्चों का मन नहीं लग रहा, ऑफिस नहीं लग रहा होगा। इंसान चला जाता है और अपने पीछे यादें छोड़ जाता है, मतलब सब कुछ छोड़ जाता है पीछे, देखता नहीं कि पीछे कितने लोग हैं, उस पर डिपेंड कितने लोग हैं जो उसके जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो बस अभी टाइम लगेगा इससे निकलने के लिए। इस कहते हैं ना कि हर ज़ख्म की दवा है वक्त, मतलब समय ऐसा है कि हील कर देता है, ज़ख्मों को हील कर देता है। तो ये समय भी निकल जाएगा, हर समय एक सा नहीं रहता है। बट मैं आप सभी लोग, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी जो लोग अपनी लाइफ को बहुत ईज़ी लेते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी प्लीज़ ऐसा मत करिए। मत सोचिए कि मतलब आपकी लाइफ आपकी है, ऐसा नहीं है। आपके साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में सोचिए कि आपके जाने के बाद उनका क्या होगा। बस अभी नाश्ता पानी हो गया है और टाइम मेरे ख्याल से 1-1:30 बज रहा होगा। इसके पापा लंच लेने आएंगे, उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं। उनको लंच लेने आएंगे तो मैं लंच बनाऊँगी। रात को मैंने पालक पनीर बनाया था, तो वो थोड़ा सा है, मतलब बच रहा है वो पालक पनीर, तो अब दोपहर में वही हो जाएगा। सब्ज़ी में नहीं बनाऊँगी क्योंकि हो सकता है मैं शाम को ही चली जाऊँ, तो अभी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी हाल फ़िलहाल।
और अभी इस व्लॉग के बाद शायद मेरा कुछ दिन व्लॉग नहीं आए। अगर मतलब अभी जो इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था, बच्चे, मैं पार्क में बच्चे खेल रहे थे, मैंने गेम खिलाया था, तो मैंने हाँ, तो मैंने जो पार्क में गेम खिलाया था वो बच्चों की खुशी के लिए ही खिलाया था। मतलब जिया जी एक्सपायर हो चुके थे, 20 तारीख एक्सपायर हो चुके थे वो, बट बच्चों को मूव ऑन कराने की कोशिश कर रही हूँ, उनको खेलें ताकि वो, मैं भूल तो नहीं सकते इस चीज़ को ऑब्वियसली, बट लेकिन उनका थोड़ा ध्यान हट जाए इस चीज़ से, इसलिए मैं उनको नीचे ले जाती हूँ। उनके घर के सामने पार्क है, मैं वहाँ ले जाती हूँ उन्हें नीचे, थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा दिमाग में ना रहे ये चीज़। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ मस्ती करती रहूँ। तो अगर ब्लॉग आया तो उससे रिलेटेड आएगा कि मैं कोई गेम वेम खिला रही हूँ या कुछ भी, ऐसा ब्लॉग नहीं आएगा जब तक मैं घर नहीं आ जाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और देखते हैं, अभी शायद शाम को जाऊँ, तो जब जाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी। वहाँ पहुँचने के बाद एक ब्लॉग हो सकता है मैं डाल दूँ, वहाँ पहुँचने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आएगा, उसके बाद सीधा मेरे घर से ही कोई ब्लॉग आएगा। 1 मिनट बाल क्लचर लगा लो क्योंकि मुझे गर्मी लगती है। क्या बिंदी रख दो, आप बिंदी की लेकर घूम रहे हो? बिंदी लगानी है? हाँ, मैं बाकी आप इतने बड़े हो गए कि आपको बिंदी लगानी है? आपको बिंदी क्यों लगानी है? आप तो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, लगा लो फिर, अपने आप लगा लो, मैं भी अपने आप लगाती हूँ। दिखाओ। हो, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रही हो बहुत। अच्छा, सीधी नहीं लगी, टेढ़ी लगी थी? अच्छा, अब सही लगी है। ओह, और कुछ तो नहीं करना? आप रख दो बिंदी, जाओ बिंदी लगा लिया, अब आपने बिंदी रख के आओ। गाइस देखो, ड्रेसिंग टेबल पूरा मेरा खाली है, मैं कुछ नहीं रख रही हूँ इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल खोल लेती है, लोग इसने ख़राब कर दिया है, सब कुछ इसने ख़राब कर दिया है। वो कपड़े आपको दिख रहे होंगे, मुझे प्रेस करके जाने हैं वो कपड़े, इसके पापा के कपड़े हैं, प्रेस करके रख के जाऊँगी। धो दिए हैं कपड़े, मैंने धो दिए, गिर जाओगी, कपड़े मैंने धो दिए हैं, बस प्रेस करने हैं। थोड़े कपड़े यहाँ रखे, थोड़े कपड़े यहाँ रखे और थोड़े कपड़े बाहर रखे। आप स्कूल भी तो जाओगे? हाँ, मेरी पानी की बोतल क्या बात होती, मम्मी भी आई थी, मेरी तो पानी बोतल, पानी की बोतल। हाँ, मेरी बोतल लानी है? हाँ, पिंक कलर, पापा ताला भी दो तू। एक बोतल आएगी पिंक कलर या पर्पल कलर? एक बोतल बताओ। हाँ, पापा ताला पर्पल कलर, फिर मेरा कहना मानना पड़ेगा, जब मिलेगी बोतल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पीछे से पहचान होती है। नहीं, बंद रहा है, बंद रहा है, बंद रहा है। मेरी मम्मी की चाचा है और मेरा पापा का चाचा है, वो बूढ़े रहते हैं। अच्छा, ये क्या करा? मेरी सारी दवाइयाँ निकाल दी। मतलब हद होती है विदिशा, शैतानी की भी ना हद होती है, बदतमीजी की। सारी दवाइयाँ निकाल दी मेरी, नीचे भी गिर रही है, लेकर आओ बोरी। देख देख देख, डालो इसको। किसने कहा था इसको डिब्बी खोलने के लिए? मैंने कहा था ना, वहाँ रख दो इसको। डालो इसे। सारी गोलियां हाथ में ले ली और हाथ लगा दिया, सारी गोलियों में गंदी कर दी वो। हद होती है बदतमीजी की। अब कोई बिस्किट नहीं मिलेगा। बिंदी भी हटा दी। देखो कैसे चिल्ला रही है, बैठ के नीचे बैठ के चिल्ला रही है ये। तू चिल्ला रही हो, तू चिल्ला रही हो? शैतानी नहीं, उठो, आ जाओ, चलो बैठो ऊपर। बदतमीजी नहीं, ठीक है? लेट जाओ। मैंने कहा था टीवी चला लो, देख लो टीवी। टीवी नहीं देखना, जाओ चालू करके आओ। मैं करके आऊँ? आप करके आ रहे हो? जाओ करके आओ, फटाफट जाओ, आ जाओ। नहीं, एक ही करना था। नहीं, हाँ बस बस बस, आ जाओ।
मैं लगाती हूँ, ठीक है? क्या लगाना? किचन किचन। ठीक है, मैं लगा दी किचन। खेलोगे? खेलो। ये कैसी आवाज़ थी? ये क्या करा? तोड़ दिया? किसने तोड़ा? कौन है उधर? कोई भी नहीं है उधर। इधर भी कोई नहीं है। नन्नू ये क्या कर रहा है बेटा? ये हेयर बैंड तोड़ दिया आपने? मतलब इतने शैतान हो आप? क्यों तोड़ा? मारूं? नहीं, आपने क्यों तोड़ा? मुझे जवाब चाहिए। मैंने कब मारा? शाम को। झूठ, मैंने तो नहीं मारा। नहीं मारा। ये देखो गाइस, इसने क्या करा है, इसने हेयर बैंड तोड़ दिया। ये हेयर बैंड इसको मिला था नौरतों में, कन्या पूजन पे। तो ये देखो इसने क्या हाल करा है। इसको कोई भी चीज़ दे दो ये सब तोड़ देती है। कोई चीज़ अपने प्यार से नहीं रखती। बस एक खिलौने हैं इसके उस ड्रॉर में, बस एक दिन ये खिलौने गायब करूँगी मैं। नहीं। क्यों, बाकी चीज़ों से प्यार नहीं है? खिलौनों से तो बहुत प्यार है। क्यों? खाना बना लूँ? भूख लगी है? ठीक है। गाइस रोटी बन गई है और मैं सब्जी दिखाती हूँ मेरी पालक पनीर की। ये देखो, और विदिशा भी यहाँ अपना किचन लगा के बैठी है, खेल रही है यहाँ पे। आपकी बन गई रोटी? मैंने बात मम्मी की एक्टिंग तेली और उसके बाद मैं ना बात होती दिखाऊंगी। विदिशा मेरी कर रही है एक्टिंग। वो बोल रही है कि मैं मम्मी की कर रही हूँ एक्टिंग। और मेरी रोटी हो गई है कंप्लीट बनके। मेरी रोटियाँ बन गई हैं और अब हम करेंगे पेट पूजा। पहले मैं काटूंगी थोड़ी सी प्याज, क्योंकि मेरा मन कर रहा है पालक पनीर और रोटी के साथ प्याज खाने का। तो हम काटेंगे प्याज, तो हम फिर खाएंगे रोटी। विदिशा मैंने आपका पराठा नहीं बनाया, रोटी बनाई है, आप खा लोगे ना? मैंने बाकी होती भी मेरी नकल नहीं उतार। मेरी इतना दी उतार। पागल लड़की। अरे मेरी आओ। तो दाई जी मेरी बेटी भी है। तो खा लो दाई, मेरी होती प्यार होती तो तेजी बढ़िया। ये मेरी नकल उतार रही है। मैंने भी प्याज काटी ना, तो ये भी प्याज काटी। आप भी प्याज काटो ना। दे देते और हम खाते खाना। तो पापा मम्मी पापा को दे रोटी। तो दे मेरा पापा की रोटी है। दे मेरा पापा की रोटी है। दे मेरी है। तो पापा को ज़्यादा बोलते हैं ना, चले मैं भी दे देती हूँ। अब हम खाने वाले खाना। तो खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 2:30 बज रहा होगा, 2:30-3। विदिशा व्लॉगिंग कर रही है। विदिशा अपना फ़ोन दिखाना है एक बार सबको। अब कौन से फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहे हो? एक बार अपना फ़ोन दिखाना। चलो अब खाना खा लें। खाना खा लें अब। चलो खाते हैं।
सब्जी बनी है बहुत टेस्टी। चिप भी मतलब बनी अपने है मुंह बहुत। में या मिट्ठू नहीं बन रही हूँ मैं, सब्जी वाकई में अच्छी बनी है। नमक कम है। मेरा काम है। चलो मैं खाती हूँ खाना, अब हम मिलेंगे सीधा शाम को, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं सोने वाली हूँ। देखते हैं अगर किसी पापा अगर बीच में आ जाते हैं लंच टाइम पे तो देखती हूँ, उनको भी लंच देना है क्योंकि बाकी अभी मैं खाना खा के देखूँगी थोड़ा सीरियल और फिर मैं सो जाऊँगी। फिर मैं उठूँगी सीधा चाय के टाइम पे। तो अब मिलेंगे चाय के टाइम पे। ओके चाय वाय पी ली है और चाय पीने के बाद टाइम हो रहा है 8:30। मतलब चाय पीने के बाद मैं चाय मैं पी चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 8:30। चाय पीने के बाद मैंने थोड़े से काम निपटाए किचन के, आटा लगा के रख दिया है, सब्जी बना दी है और अब मैं करने वाली हूँ कपड़ों पे प्रेस। मैं दिखाती हूँ इतने कपड़े हो रहे हैं प्रेस करने के लिए। अभी मेरा एक सूट है उसको भी मैंने फिटिंग लगाई है, ये रही मेरी मशीन, तो इसको मैंने लगाई है फिटिंग। कुर्ता नहीं एक्चुअली जो स्लीव्स है ना ये ढीली हो रही थी, बहुत ही लूज थी, मतलब मेरे जैसे तो 2 हाथ घुस जाए इसमें, तो मैंने उन पर लगाई है फिटिंग। और मैं दिखाती हूँ कौन सा सूट है। तो कपड़े हैं ये सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। और कुर्ता था मेरा ये मैं नया सूट लेके आई थी। मेरे यहाँ लगती है थर्सडे मार्केट, जो लोग इंद्रलोक में रहते हैं उन्हें पता होगा। तो जो लोग इंद्रलोक में रहते हैं उन्हें पता होगा, वहाँ से मैं लेकर आई थी ये सूट। और ये है इसका पैंट, तो काफ़ी अच्छी रेंज में मिल गया था। आप लोगों से क्या छुपाना, ये पूरा सूट मुझे 200 रुपये का मिला है वहाँ पे। इतना सही मिल गया 200 रुपये में, यार आजकल क्या मिलता है। और मुझे सूट मिल गया वो भी कॉटन का, सच में गाइस कॉटन है ये। तो इसको मैं करने वाली हूँ प्रेस, क्योंकि मैं कल इसको ही पहन के जाने वाली हूँ अपनी बहन के घर पे। और ये और एक वो वाला सूट भी लेकर आई थी मैं, लास्ट व्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने उसको पहना था, वो भी इसी रेंज में लेकर आई थी। और इसके पापा के कपड़े प्रेस करके रखने हैं ताकि मेरे पीछे से उनको दिक्कत ना हो। तो चलो काम पे लगते हैं, प्रेस निकालते हैं। गिर जाएगी, बैठ जा। चलो बैठ जाओ। पापा के करी है मैंने डाई, क्योंकि इसके पापा आ गए हैं। ये देखो ये लगी पड़ी है शैतानी करने में। ये क्या हो रहा है, इसमें बर्फ़ जमाते पाउडर भर रही है। अब मैं बनाने वाली हूँ खाना, हम करने वाले हैं डिनर की तैयारी है। रोटी बनाऊंगी, मेरा आज मैगी खाने का मन कर रहा है बहुत ज़ोर से। मैगी खाने, हाँ इसका पहले करेगा, मैं खाऊंगी तो ये पहले खाएगी। मैं लेकर आई हूँ, मैं बाद में बनाऊंगी। तो खाना खाने के बाद में देखती हूँ, मन करा तो खाऊंगी, नहीं करा पेट भर गया खाना खाने से तो फिर नहीं बनाऊंगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, सब्जी गर्म करनी है